ओम नमः शिवाय दोस्तों। अरे स्टॉप जा कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले रील स्क्रॉल करने से पहले देख तो लीजिए ये रील आप तक आई क्यों है, क्योंकि इस रील में मैंने कोई हैशटैग नहीं लगाया है। अगर ये रील आप तक पहुंची है तो इसका मतलब है कि भगवान विष्णु स्वयं आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने इस रील में कोई कैलकुलेशन कोई मेटा कुछ यूज़ नहीं किया है। अगर ये रील आप तक पहुंची है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप बहुत दुविधा में हैं और आपको इस डिवाइन गाइडेंस की ज़रूरत है। तो 15 दिसंबर से पहले अगर ये रील आप तक पहुँच रही है तो दिस रील इज़ मेंट फॉर यू ओनली। टेक अ डीप ब्रीथ। आगे बढ़ने से पहले स्क्रीन को डबल टैप कर लें और जिस भी क्रिस्टल की एनर्जी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है वो वाला कार्ड सेलेक्ट करें। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 और कार्ड नंबर 3। अगर आपने क्रिस्टल मनी स्टोन यानी कि कार्ड नंबर 1 को चुना है तो कार्ड आया है आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। अब ये कार्ड कहता है कि अगर आप स्मॉल एंड स्टेडी स्टेप्स लेते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, तो रिजल्ट्स विल बी इन योर फेवर। यानी कि भगवान ये कहते हैं कि जब आप ये गाइडेंस कह रही है कि जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, कंटिन्यूस एफर्ट्स रखेंगे, तो लाइफ में फॉर्चुनेट मतलब फॉर्चून आपको मिलेगा। भगवान एक चीज़ और भी कहते हैं इसमें गाइडेंस, ये कहती है कर्म कर और फल की इच्छा मत कर। अब आप तो ह्यूमन बीइंग है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम कर्म कर रहे हो और फल की इच्छा ना करें, क्योंकि हम तो पढ़ाई कर रहे हैं ताकि हमारा रिजल्ट अच्छा है, और रिजल्ट अच्छा है क्योंकि हम करियर अच्छा बनाना चाहते हैं। लेकिन भगवान का असली अर्थ यह होता है कि कर्म करिए लेकिन फल के लिए चिंता मत करिए, ठीक है? क्योंकि जहाँ आपने कर्म कर दिया, अब आपका काम खत्म हो गया, अब भगवान का काम है, ठीक है? वो कहते हैं फल मैं दे दूंगा, आपने अपना कर्म करना है, आपने अपना एफर्ट्स डालना है। तो भगवान ये कह रहे हैं स्लोली एंड स्टडी विन द रेस। आप जिस भी कार्य को कर रहे हैं उसमें अपने एफर्ट्स, पॉजिटिव एफर्ट्स लगाते रहिए, डिसिप्लिन के साथ चलिए एंड यू विल विन द रेस। वहीं अगर आपने लेमन की एनर्जी यानी कि कार्ड नंबर 2 को चुना है तो ये एनर्जी कहती है सर 13 नंबर डेथ कार्ड। अब डेथ डजंट मीन अ फिजिकल डेथ, ओके? तो डरने की जरूरत नहीं है। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है इसमें भगवान का। ये गाइडेंस कहती है कि आपको यू हैव टू लेट गो ऑफ योर ओल्डर बिलीव्स। कुछ भी ऐसे मतलब कहते हैं ना, कई बार कुछ सोच हमें अपने अंदर बहुत ही जकड़ लेती है, जब्त कर लेती है, हम उस सोच से बाहर नहीं आ पाते। तो क्या है, भगवान कह रहे हैं हमें उस सोच को हटाना होगा। ऐसा कोई भी बिलीव, ऐसी कोई भी सोच, ऐसा कोई भी रिश्ता चाहे हो वो, जो हमारे को जीवन में आगे बढ़ने से रोक रहा है, उसे हटाकर उस पर्टिकुलर बिलीफ का एंड करके हमें आगे बढ़ना है एक नई सोच के साथ में। तो जो नई सोच है, एक नया फॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। अभी कार्ड कहता है कि जब तक हम पुरानी आदतों को सुधारेंगे नहीं तब तक हम नए जीवन की ओर नहीं बढ़ सकते। मतलब कहीं न कहीं आपको बाँध रही है बहुत ज़्यादा ऐसे कोई भी विश्वास, या फिर आप ये कह सकते हैं अंधविश्वास, ठीक है? या फिर आपके अपने अंदर के ऐसे इनर फ़ियर्स, तो प्लीज़ उन ऐसे फ़ियर्स को जाने दीजिए, ट्रस्ट करिए भगवान पे, बिकॉज़ व्हेन वन थिंग एंड्स एंड द न्यू चैप्टर ओपन्स, तो वो आपकी चेंज जो होता है लाइफ़ में हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा लेकर आता है। आपकी लाइफ़ में जब भी आप ट्रांसफ़ॉर्म होंगे, आप देखेंगे वो जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन होगी वो आपके लिए कहीं न कहीं कुछ ना कुछ चीज़ अच्छी ज़रूर लेकर आएगी। अभी 4 नंबर का कार्ड है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं आपको आपकी ओवरथिंकिंग ने घेरा हुआ है और गाइडेंस ये है दैट यू हैव टू लेट गो ऑफ दैट ओवरथिंकिंग। थर्ड कार्ड पियर रोज़ क्वार्ट्ज़ का आया है मेरे पास में, 6 ऑफ पेंटिकल्स का। अब ये कार्ड कहता है बैलेंसिंग ऑफ रिसीविंग एंड गिविंग, यानी कि कहीं न कहीं जेनरॉसिटी ओपन्स द फ्लो ऑफ अबंडेंस। भगवान ये कहते हैं कि जब आप काइंड होकर, फेयर होकर किसी के साथ अपनी ब्लेसिंग्स को शेयर करते हैं, तो वो आपको 100 गुना होकर वो चीज़ जो है वापस मिल जाती है। तो भगवान इसमें ये मैसेज आपको देना चाह रहे हैं कि गिविंग विद लव एंड रिसीविंग विद ग्रेस, यानी कि जब आप किसी को कोई चीज़, अपनी ब्लेसिंग्स को, अपनी किसी भी चीज़ को जब आप प्यार के साथ किसी के साथ शेयर करते हैं, तो वही चीज़, चाहे वो आप स्माइल शेयर कर रहे हों, चाहे वो आप मनी चैरिटी कर रहे हों, चाहे आप किसी को हेल्प कर रहे हों, किसी भी टाइप की वो हेल्प हो, तो उतने ही ग्रेस और ग्रैटिट्यूड के साथ आप उसको जो है भगवान से आपको वो चीज़ मिलेगी। देखिए जो डिवाइन गाइडेंस की ये रील है, मैंने इसमें कोई हैशटैग, कोई मेटा, किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया। मैं फिर से बता रही हूँ, भगवान विष्णु जिस तक भी ये रील पहुँचाना चाहते हैं, ये रील अपने आप उस तक पहुँच जाएगी। आप अगर अपनी लाइफ के किसी ऐसे दौर में हैं जहाँ आपको कुछ डिसीज़न नहीं मिल रहा है, तो ये मैसेज अपने आप तक पहुँचेगा। लेकिन अगर आप इस मैसेजेस के साथ थोड़ा-सा भी कनेक्टेड फ़ील करते हो, तो एनर्जी एक्सचेंज में प्लीज़ इस रील को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या थैंक यू यूनिवर्स, जो भी आपको ठीक लगे लिखना ना भूलें। थैंक यू करना बिल्कुल भी ना भूलें और हाँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।